हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट इमेज बनती है। हमने पहले देखा था लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारी लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क इमेज मिल रही थी हमको। यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट इमेज मिलेगी हमको डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। ये जो हमारी माइक्रोस्कोपी है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही है, बस थोड़ी बहुत सी इसमें मॉडिफिकेशंस की गई हैं। वो क्या है ये आप देखिए। द लाइट पाथ कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले इसमें एक लाइट सोर्स होता है, देन उसके बाद ओपेक डिस्क होती है, देन कंडेंसर होता है, देन स्पेसिमेन स्टेज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस और ओक्यूलर लेंस होता है। आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले ये लाइट का कोई सोर्स है, उसके बाद ऊपर यहाँ पे एक ओपेक डिस्क प्रेजेंट है। ये ओपेक डिस्क क्या है एक्चुअली, यही डिफरेंस है हमारी जो सिंपल माइक्रोस्कोपी होती है उसमें और ये जो यहाँ पे हमारी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसमें। ये ओपेक जो डिस्क प्रेजेंट है ये क्या करेगी, यहाँ से कुछ जो लाइट आ रही है लाइट सोर्स से, उसको कुछ एक लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी इसके कॉर्नर से लाइट को ट्रांसमिट कर देगी, जाने देगी। तो यहाँ से क्या होता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से फिर हमारे कंडेंसर लेंस से पास होके, कंडेंसर लेंस क्या करेगा, लाइट को कंडेंस कर देगा और ये फिर स्पेसिमेन तक जाएगा। स्पेसिमेन की स्लाइड क्या करेगी, फिर कुछ एक को तो क्या कर देगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी लाइट को, ठीक है। कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ को रिफ्रैक्ट करेगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर जो लाइट है जो स्पेसिमेन रिफ्लेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएगी, और वो जो लाइट थी जो स्पेसिमेन ने रिफ्लेक्ट नहीं की या स्पेसिमेन से नहीं बाकी के कोई स्लाइड के पार्ट से आई है, स्पेसिमेन के अलावा जो हमारी ग्लास लाइट थी वहाँ से मान लो कोई लाइट क्रॉस होके निकली है, तो वो लाइट जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में नहीं जाएगी। वो क्या करेगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट इसने दिखाई हुई है ये सराउंडिंग से कहीं और पास हो जाएगी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में नहीं जाएगी। तो जो हमारी लाइट आई थी स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होके वो ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी, उसके बाद आईपीस यानी कि ओक्यूलर लेंस में जाएगी और उसके बाद हमारी आइज़ तक जाएगी, ठीक है। और इससे हमें क्या होगा, ये जो लाइट अनरिफ्लेक्टेड रहती है जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से नहीं जाती, ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर ये लाइट भी पास हो जाएगी ना तो हमारा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ये लाइट जो है अनरिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो इधर उधर पास हो जाती है, इसी वजह से हमारा जो बैकग्राउंड रहता है वो डार्क रहता है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो हमारी इमेज को क्या करने में हेल्प करते हैं, ब्राइट करने में। ओके, तो ये डायग्राम देख सकते हो आप इधर, ये आप देख सकते हो ब्राइट इमेज मिल रही है आपको डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ पे हम लाइव या अनस्टेन्ड सैंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले हमने देखे थे उसमें हम लाइव सैंपल लिविंग सेल्स को नहीं देख सकते थे, कई बार ट्रांसपेरेंट सेल्स होती थी तो उनको नहीं देख सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्राइट फील्ड बैकग्राउंड ब्राइट था और फिर ट्रांसपेरेंट है तो वो लाइट क्रॉस करेगा तो वहाँ से वो ब्राइट हो जाएगा, तो वो दोनों विजिबल नहीं हो पाते, ब्राइट में ब्राइट नहीं दिखता। तो यहाँ पे हमें क्या होएगा, हम लाइव सेल्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और अनस्टेन्ड सैंपल को भी देख सकते हैं, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो ब्राइट इमेज क्लियरली विजिबल होगी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि यहाँ पे लो लाइट लेवल आर सीन इन फाइनल इमेज, फाइनल इमेज में हमें लाइट का जो लेवल रहता है वो कम रहता है, और सैंपल जो है must be very strongly illuminated which can cause डैमेज टू द सैम्पल। यहाँ पे मान लिया कि लाइट का सोर्स है, वहाँ से अगर ज़्यादा हैवी लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा ही लाइट आ रही है तो सैम्पल क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ये डर रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।